Okay, Chinai, who's singing? Raise your hand. खुशी गाएगी और और विधि दीदी फॉलो करेगा. Okay. Okay, खुशी start. जय सच्चिदानंद अम्मी केवा पुण्यशाली अम्मे केवा पुण्यशाળી भगवाननी भूमिका आदे में निहाली भगवाननी भूमिका आदे है मैं निहाળી आमे केवा भाग्यशाली અમે કેવા ભાગ્યશાળી ज्ञानी पुरुष पासे मुक्तिनी चाबी भाली જ્ઞાની પુરુષ પાસે મુક્તિની ચાવી ભાળી आमे केवा पुण्यशाली અમે કેવા પુણ્યશાળી आगम स्वरूप थाओ ए मार्ग मुक्तिनो छे આગમ સ્વરૂપ થાવું એ માર્ગ મુક્તિનો છે सक्ता क्रमशमाओ आस्वाद शुद्धिनो छे સપ્તકમાં સમાવું આસ્વાદ શ્રુતિનો છે आस्वाद शुद्धिनो छे આસ્વાદ શ્રુતિનો છે वान्दाने वचकासौ વાંધાને વચકાસૌ अज्ञान मान्यताओ एणे दियोडावी અજ્ઞાન માન્યતાઓ એણે દીધી ઉડાવી आमे केवा पुण्यशाली અમે કેવા પુણ્યશાળી आमे केवा भाग्यशाली અમે કેવા ભાગ્યશાળી जय सच्चिदानंद Jai Satchidanand. Okay. Yes, after kids one. Okay. Shreya Didi. डेली प्रेयर Daily prayer. भूल गए आप? नहीं आता है त्रिमंत्र મંત્ર Oh, sorry. 3 month. Okay. Shreya Didi 3 मंत्र बोला है, हम फॉलो करेंगे. नमो वीतरागाय નમો नमो वितरागाय. नमो अरिहंताणम नमो अरिहंताणम. नमो सिद्धाणम नमो सिद्धाणम. नमो आयरियाणम नमो आयर्याणम. नमो वज्रायाणम नमो उभजायाणम. नमो लोए सबसाहुणम नमो लोये सावणम. ऐसो पंचन मोकारो ऐसो पंचन मुखारो
सव्वपावपणासनो ओम नमो मंगलाणं च सर्वेषां मंगलाणं च सर्वेषां सर्वं हवे मंगलम् ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। थैंक यू करिश्मा। जय सच्चिदानंद। दादा भगवान मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करे कि मैं अपने हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूं, ताकि मेरा शरीर रूपी साधन मुझे मेरे देह को यानी कि पढ़ाई में और सत्संग में हमेशा सहायक बने। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी। मैं पूरी सोबत से और कुसुम से हमेशा दूर रहूंगी, और कुछ भी हो मेरा सत्संग कभी भी ना छूटे, ऐसी परम कृपा करना। प्राप्तमान वचन काया का योग और अपने आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी जीव मात्र की सेवा में ही करूं, जो कि श्रेष्ठ मानव धर्म है। मैं अपने स्वयं और अन्य सभी लोगों के जीवन व्यवहार में मॉरल प्योर बनी रहूंगी, ताकि मैं बराबर दादा भगवान के जैसे उत्कृष्ट व्यक्तित्व का मालिक बन पाऊं। हे दादा भगवान, मैं आगे अपने माता पिता की हर बात सुनने की संकल्प लेती हूँ। मैं उनको अहंकार से जवाब नहीं दूंगी। कृपया इस संबंध में मुझे अनंत आंतरिक शक्ति प्रदान करें। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। मनीत, ये आपको सीखने का है और आप स्टडी प्रेयर बोलिए मनीत। जय सच्चिदानंद। दादा भगवान, मुझे पढ़ने में समझने में और जो भी अंतराय आते हैं उसके मैं छोड़ने का मैं दृढ़ निश्चय करता हूँ। आप ऐसी कृपा कीजिए कि मेरे दर्शन के ऊपर के आवरण टूट जाए और मेरी पढ़ाई सही ढंग से होती रहे, ऐसी परम शक्ति आप हमें दें। जय सच्चिदानंद। वेरी गुड। दिव्या। हे दादा भगवान, हम हैं आपके बच्चे, हम हैं आपके बच्चे, दिल के हैं सच्चे, दिल के हैं सच्चे, फिर भी है कच्चे, फिर भी है कच्चे, काम करेंगे अच्छे अच्छे, काम करेंगे अच्छे अच्छे। जय जय सच्चिदानंद। आज तो संडे है, छुट्टी का दिन है, पापा मम्मी का सबका। आपका तो छुट्टी है ही। आज सुबह उठ के आपने क्या नक्की किया? आपका तो 3 गोल है, राइट? ये 3 गोल तो लाइफ टाइम चलेगा, वो थोड़ा थोड़ा चेंज होगा पर वो तो लाइफ। आज सुबह उठ के क्या आपने नक्की किया कि तीनों में से क्या करेंगे, नहीं करेंगे, कि क्या किया? मालूम पड़ गया सबको? ओके मोनिका दीदी। जय सच्चिदानंद। सुबह उठ के मैंने ये गोल बनाया कि मम्मी की मदद करनी है और मुझे एक्सरसाइज करनी है आज, और मैथ्स करना है और गुजराती भी सीखनी है। बट उसमें से मैंने एक्सरसाइज नहीं किया और गुजराती आज मैंने नहीं सीखी। मम्मी की मदद की थी और लर्निंग में कढ़ी बनानी भी सीखी और मैथ्स भी किया था। ओके, वेरी गुड। खुशी सिनाई। आज मैंने सुबह उठकर ये नक्की किया था कि मैं आज गुजराती सीखूंगी और रोटी बनाना है, तो मामी की हेल्प करनी है। तो आज मैंने गुजराती सीखी थी मामा के साथ और मामी को हेल्प की थी रोटी बनाने में, और रोटी बनाई भी थी मैंने आज। ओके, तो आपने सोचा था कि आज संडे तो स्टडी का कुछ नहीं करने का, ऐसा सोचा था? नहीं, मैथ्स सम्स आज मैंने किए थे, 20 सम्स किए। ओह वेरी गुड। आपने बोला नहीं इसलिए पूछा मैंने। करिश्मा दीदी। जय सच्चिदानंद। आज मैंने मामी की मदद की थी और किसी की मदद नहीं की थी। आज मैंने नो कलम एक बार की थी, मदर मैंने आज 5 टाइम्स की थी। आज मदद नहीं की तो क्या छुट्टी लिया आपने आज? नहीं। तो
ओके खुशी अहमदाबाद। हाँ, जय सच्चिदानंद। आज मैंने सुबह ये गोल नक्की किया था कि मुझे संसाधन करने हैं और मामी की मदद करनी है, तो आज मैंने संसाधन किए थे और मामी की मदद भी की थी। ओके और सोचा था कि आज स्टडीज में से छुट्टी लेंगे। आपने वो तो भेजा है आपको, कब किया हो टेबल्स, कब किया आपने? हाँ टेबल्स भेजा ना मैथ हाँ कब किया आपने, कब बनाए हो टेबल्स? हाँ, वो टेबल्स तो मैंने पहले लिखे हुए थे, पर मैं वो भेजना भूल गई थी, तो वो मैंने आज तो आपको भेजे। आज स्टडीज में छुट्टी है। ओके नो प्रॉब्लम। ओके श्रेया, फिर दीदी कल वी मिस यू सब बोलता है, श्रेया किधर गुम हो गई? ओके बोलो श्रेया दीदी। हाँ, जय सच्चिदानंद। आज मैंने सुबह को उठ के ये नक्की किया था कि मुझको संसाधन करना है। आज मैंने संसाधन किया था। मुझको मम्मी की मदद करनी थी। नहीं, मुझको मम्मी से खाना बनाना सीखना था, वो मैंने सीखा था। और पढ़ाई में मुझको मैथ्स करना था और आज मैंने नहीं किया था। ओके अहमदाबाद में कौन है? खुशी दीदी आप उधर घर पे जाओ, समोसा मिलेगा। विधि दीदी सॉरी। ओके विधि दीदी। हाँ, जय सच्चिदानंद। आज सुबह उठ के मैंने ये डिसाइड किया था कि मम्मी कल आने वाली है तो सारा घर का काम कर दूंगी, लेकिन घर का काम तो आधा ही हो पाया। और फिर लपकामण जाने का मैंने सोचा था, तो मैं लपकामण गई थी आज। दीदी जय सच्चिदानंद। आज सुबह को उठ के मैंने ये डिसाइड किया था कि आज मुझे पूरे संसाधन करने हैं और ड्राइंग करना है, और आज मुझे गुजराती में अच्छे हैंडराइटिंग में लिखना है। पर आज मैंने गुजराती में लिखा, पर उसमें अभी भी अच्छे हैंडराइटिंग से मैं नहीं लिख पाई थी, थोड़े से आड़े टेढ़े हो गए थे हैंडराइटिंग में। फिर मेरा ड्राइंग भी हो गया था, मेरे पूरे संसाधन भी हो गए थे। ओके लवली दीदी। जय सच्चिदानंद। मैंने सुबह उठ के ये डिसीजन लिया था कि मुझे अपनी राइटिंग इम्प्रूव करनी है, सबकी हेल्प करनी है, अपनी ड्राइंग इम्प्रूव करनी है, स्कूल का होमवर्क पूरा करना है। तो मैंने आज मैंने सबकी हेल्प की थी, पर मैं आज ड्राइंग नहीं कर पाई थी। मैंने राइटिंग इम्प्रूव की है और मैंने होमवर्क भी किया था स्कूल का संस्कृत में। दर्शना। हाँ, जय सच्चिदानंद। आज मैंने सुबह उठ के ये डिसाइड किया था कि मुझे मम्मी की हेल्प करनी है घर के काम में और खाना बनाना सीखना है। तो आज मैंने मम्मी के घर के काम में हेल्प की थी और मैंने आज बैंगन का भरता सीखा था और रोटी बनाई थी। ओके तो ऐसा दूसरा भी बोलने का मैंने नक्की किया था कि स्टडी नहीं करने का है हमको। ओके ओके जी दीदी। हाँ, जय सच्चिदानंद। आज रोटी बनानी सीखनी थी, लेकिन आज मैंने नहीं सीखी थी। और मैथ्स के 15 सम्स करने थे, वो किए थे, और साइंस भी किया था। बाय। हाँ, जय सच्चिदानंद। आज मुझे मम्मी की मदद करने की और खाना बनाना सीखने का था, तो मैंने नहीं सीखा था। देखो ये खाने का बनाना कुछ करने का तो मम्मी को आप पूछते क्या नहीं, क्या आप साथ में बनाए कि नहीं? मम्मी का टीम वर्क मांगेगा ना, तो ऐसे गोल मत बनाना। वो पहला मम्मी को पूछना पड़ता है कि मम्मी आज टाइम मिलेगा हमको। ओके तो तुमने सिखा, तो ऐसे गोल बनाया विदाउट मम्मी कैसे हो सकता है? ओके दीपक दादा। जय सच्चिदानंद। पहली बात, ये जो हमने सारे वेकेशन के लिए जो तय किया है वो काइंड ऑफ जैसे कि वो वन टाइम आपने तय किया, लेकिन उसको एवरीडे फॉलो करने के लिए रोज बरोज का हमें रिजोल्यूशन यानी हमारा तरफ से उसको पक्का करना है कि मुझे ये करना है। जैसे कि डेली थिंग्स टू बी डन बोलते हैं ना, थिंग्स टू डू करके आज क्या करने का है,
ऐसा एक पेपर अपने डायरी में लिखने का कि आज क्या करना है। तो वो हर रोज इस तरह से हम अपने आप को याद दिलाना है, और याद दिला के वैसे हमने तय किया है तो ये याद दिलाने से उसकी होने की संभावना बढ़ जाती है। नहीं तो आपने बोला कि तो मैंने 1 जून को मैंने 1 मई को मैंने डिसाइड किया था, लेकिन ये हमारा डिसीजन फुलफिल होने के लिए, पूरा होने के लिए, संपन्न होने के लिए उसको हर रोज हमें बार बार उसको याद दिलाना होता है, तय करना होता है। वो एक बार तय किया और वो काम होगा, ऐसे हम है नहीं। इसीलिए ये रोज का वो करना है। फिर दूसरी बात यह है कि ये जो आप लिखते हैं, लिखने की प्रैक्टिस करते हैं, तो उसको खत्म करने का गोल है कि अच्छे से लिखने का गोल है? इताक्षी माँ कहाँ गई? हाँ, आपको अच्छे से लिखने का गोल रख करना है। उसको 15 मिनट लगे कि आधा घंटा लगे, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। जैसे वो स्लेट पेन होती है, अरे स्लेट होती है, उस पर जो पेन से लिखते हैं, क्या बोलते हैं उसको, चौक से लिखते हैं ना, तो कैसे उसके ऊपर ही घूटते हैं। तो आपको अभी जिस तरह से आपका हो रहा है, तो आप उसके ऊपर पहले घूटो। समझ में आया? आप नीचे लिखते हैं लेकिन ऊपर का जो सैंपल दिया है उसको फॉलो नहीं कर पाते हैं। हाँ, वो परफेक्ट नहीं होता है। परफेक्ट नहीं, फॉलो नहीं कर पाते। यानी एक मेरी समझ में ऐसा आता है कि जब आप लिखते हैं ना, तब आपका ध्यान कहीं और है, आपका ध्यान लिखने में नहीं है। हो सकता है वो आपको ढूंढ निकालना है। मैंने तो अनुमान से किया, वरना जैसे ऊपर बोला कि सीधी लाइन ड्रॉ करना है, तो आपकी टेढ़ी कैसे जाएगी? आप समझे? अनलेस आपके अंदर कोई प्रॉब्लम है कि आप सीधा लाइन ड्रॉ ही नहीं कर सकते, ऐसा है? नहीं। ये बात है। जो हमने ऊपर लिखाया है, सैंपल दिया है कि अभी इसको सर्कल बनाना है, तो सर्कल ऑब्लॉन्ग कैसे हो जाता है, एलिप्टिकल कैसे हो जाता है? तो सर्कल गोल सर्कल नहीं होता, मोर और लेस 95%, 98%, 100% नहीं हो सकता है हैंड ड्राइंग से, लेकिन उतना तो हो सकता है ना। ये सब कहने के मतलब क्या है, हमें ढूंढ निकालना है कि सैंपल दिया है तो सैंपल हमेशा सैंपल के मुताबिक बना क्यों नहीं सकते? जैसे ये स्टिचिंग करते हैं ना, कपड़ा बनाने जाते हैं, तो हम सैंपल देते हैं तो बिल्कुल सैंपल के मुताबिक बनाते हैं। तो आपका तो कैसा है कि सैंपल कुछ बनेगा और कुछ और ही बनेगा। समझ में आया? हाँ, तो यहाँ ये फोकस लिखते हैं, तभी ये फोकस और घुटने का प्रैक्टिस करो पहले। समझ में आया? लाइट हैंड से उसके ऊपर ही प्रैक्टिस करो। ऐसा है। और रोज का रिजोल्यूशन में अगर कमी है, यानी मिस्टेक है, कुछ स्किप कर जाते हैं, यार डिसाइड करना ही चूक गए, तो उसका परिणाम आने की मिस्टेक पूरी संभावना हो जाती है। समझ में आया सबको? ऐसा है। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। तो गोल बनाने का मीनिंग क्या होता है, किसको मालूम है? गोल बनाने का मीनिंग क्या होता है? हमें वो वर्क में परफेक्ट होना है, हमें उसमें परफेक्ट होना है। तो गोल आपको विधि दीदी, नवनीत दीदी, जय सच्चिदानंद। गोल वो होता है जिसे हमें पूरा करना होता है, पर उसमें पूरी सिंसियरिटी रखनी होती है आपने और हमारा निश्चय। बहुत अच्छा सिंसियरिटी होता है। तो आप तो जून 15 का गोल तक आप कोई सिंसियर है?
मैं 75% सिंसियर हूँ। आपको तो बात तो बहुत सिंसियर है। दूसरा कोई है कि आई विल रीच माय गोल ऑन जून 15? कोई नहीं है ना, तो क्या करेगा वो? क्या बोलता है वो? गोल नहीं होता है तो डायरेक्शन नहीं होता है, कुछ नहीं पाए, कुछ नहीं हो सकता। तो प्लीज थिंक अबाउट इट। आपका गोल स्टडी का, हेल्थ का, वो ग्रांट का नहीं होता है तो क्या कुछ नहीं हो जाएगा। ओके, एक और भी प्रश्न है कि आपका, आप जो ये सब तय करते हैं उसमें आपकी विलिंगनेस, आपकी तैयारी कितनी है, परसेंटेज बताओ। समझ में आया? विलिंगनेस समझते हैं? आपकी आपकी तैयारी कितनी है वो गोल को फुलफिल करने की? व्हाट इज योर रेडीनेस? व्हाट इज योर रेडीनेस? परसेंटेज कितना है? मेरा 75% है। मुझे 100% तक जाना है। ओके, फिर ए मोनिका बोलो। मेरा सिर्फ 60% रेडी रहता? क्या बोला? 60%। ओके श्रिया। मेरा भी 60% ही है। इताचिबा। मेरा 55% है। 55%। विद्दी 50%। 50%। और खुशी अहमदाबाद 55%। 55। मानित क्विकली। खुशी चेन्नई। हाँ, मेरा 80%। फिर करिश्मा दड्डी। वो तो है ही नहीं, नो 0%। ओके ओके जिया 65। ये नंबर किधर से आया दीपक दादा? इन लोग कैसे ऐसे बना दिया? किसी ने बोला तो सब 50% में आ गया। ये नंबर कैसे बना है? ऐसे ही बोला कि सोच के किया? जो भी है, मूल बात यह है किसी की विलिंगनेस 100% नहीं है। अभी विलिंगनेस यानी आपका टारगेट ही अगर 50% है तो वो 50% के टारगेट में आपकी पॉसिबिलिटी क्या हो जाती है? 30 या 40% हो जाती है ना, 30 या 40 उसका। समझ में आया? लेकिन आपने ये बताया ना, वो आपको आपके बताए हुए पर सोचना है कि हम जब तय करते हैं वो तय करने का वो ही अगर 50% है तो रिजल्ट क्या आएगा? मुझे तो बहुत सुन के भी डर लगता है। ऐसा नहीं है डैडी दादा? I know, you know, without goal, there's no result. Very simple. दर्शना ने बताया नहीं? दर्शना हाँ, मेरा 50% है। कहा गया खुशहाल? दर्शना आपका आज पद का टाइम, आपने पद तैयार किया है? हाँ। कितनी दफा प्रैक्टिस किया? कि अभी प्रैक्टिस बहुत कर रही पहले। थी? नहीं, अभी कुछ काम आ गया। कितनी दफा 4 दिनों प्रैक्टिस से किया? बहुत बार किया। आपको काउंट करना नहीं आता है? आता है। ओके, चलो हम पद सुनेंगे दीपक दादा, देखेंगे। वो बहुत दफा किया है। हम सब बच्चे लोग सब ग्रेड देने का है। ओके।